हेलो वेलकम वंस अगेन गाइस। चलिए तो 8.2 कर रहे थे और 8.2 में मैंने एक क्वेश्चन घर से ही दिया था कल। तो भाई बहुत बढ़िया जो रिस्पॉन्स है सभी बच्चों ने दिया, लगभग सभी बच्चों ने आंसर किया और बहुत बढ़िया आंसर करा। और साथ में अब भाई मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि कहीं बच्चे पीछे से देख के तो नहीं करते। भाई ये बताना भी पीछे से देख के ना कर रहे हो उस बात का आंसर, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने दिया है कभी पीछे से देख के सर आंसर टेप दिया 67/12, आंसर तो सभी का अच्छा था, 67/12 बहुत बढ़िया था। लेकिन ये इस बात को ध्यान रखें सोल्व करके करें। अगर बाय चांस वो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, फिर मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई जरूरी जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि सभी ने करना ही है वो क्वेश्चन, ठीक है। जिस पे हो रहा है वो कर लो और जिससे नहीं हो पा रहा वो बता दो मुझे, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं और साथ में अब क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी दूंगा ताकि पता लगे, क्योंकि बाय चांस अब ऐसा हो सकता है कि इसमें तो आप देख लें, इस आंसर को देख सकते हैं, इस आंसर को देख सकते हैं, पीछे से मुझे आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दूंगा, उसका मुझे आंसर बताना कि सर हमारा आंसर ये निकला, तब पता एग्जैक्ट लग जाएगा उसमें, ठीक है, कि कौन कौन बच्चा ईमानदारी से काम कर रहा है वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और सबसे पहला है 2 10 30 बाय में 1 + 10 स्क्वायर 30, 1 + 10 स्क्वायर 30, 4 ऑप्शन है तो देख लेते हैं जरा। तो 2 10 30 क्या होता है अपने पास 1/√3। अब तक तो टेबल थोड़ी बहुत तो याद हुई भी होगी, ऐसी बात नहीं है, एक दिन में कल से और आज तक एक दिन में टेबल तो याद हुई होगी थोड़ी बहुत। और वो भी करके देखना भाई, अगर लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला रूल अगर अप्लाई होता है किसी बच्चे को समझ में आता है, एक बार करके देखना, उससे ज़्यादा जल्दी आसानी से निकलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर फिर भी ना याद हो फिर फिंगर्स पे बताऊंगा कि फिंगर्स पे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, इन वैल्यूज़ को किस तरीके से निकालते हैं, तो फिर बताऊँगा वो उस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो अच्छा क्वेश्चन अपने ने लिख लिया, ठीक है। तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 है अपने पास, 10 30 है 1/√3 का स्क्वायर, इस तरीके से अपने पास। तो ये हो गया 2/√3, 1 + 1/3, 1 + 1/3, तो 2/√3 एज इट इज। और अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो एलसीएम आया 3, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 + 1, तो ये हो गया 2/√3 और 4/3। अब इसको मैंने पलटी मारने का तरीका बताया, वो देखा ऐसे उंगली रख लिया करो और उंगली रखने के बाद ये जो 3 वाली उंगली है, ये जो 3 वाली उंगली है, ये पलटी मारने के बाद ऊपर गई तो ये हो गया 2 × 3 और इधर हो गया √3 × 4, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 2। अब इस 3 को लिख दो √3 × √3 /√3 × 2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा √3/2। अगर किसी बच्चे को ये 3 नहीं लिखना आता तो उसके लिए क्या इलाज है, देखो 3 2√3 बन गया, 2√3 बन गया नीचे, ठीक है। क्या करो, अगर किसी को ये 3 को √3 नहीं लिखना आता तो रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज क्या कर दो, √3 × √3 डिवाइड, क्या हो गया ऊपर 3√3 और नीचे क्या हो गया 2 और √3 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो √3/2 उस तरीके से भी हमारे पास बच सकता है। अब अपने पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारे पास sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। चलिए तो यहाँ पे ये देख लेंगे, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 होती है हमारे पास sin 60 की वैल्यू, तो ये sin 60 क्या हो गया हमारे पास, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अपना सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्या पता यही दे दे और कहे कि सोल्व करके दिखाइए, तो सोल्व करके हम आराम से दिखा सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कल तो भाई काफ़ी अच्छे बच्चों ने जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रखे थे और बता रखा था भाई मेरे को आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आंसर करते रहा करो भाई, थोड़ा सा पढ़ते रहा करो। और 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45, हाँ जी यही है। तो देखिए 1
1045 क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। इधर क्या है 1 प्लस में 1045 क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1 कितना आ गया 0/2 और 0/2 कितना होगा 0/2 होगा 0। तो ये हमारे पास आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो आंसर में था अपने पास क्वेश्चन 1091 sin 45। अच्छा 0 का ऑप्शन है तो 0 का ऑप्शन अपने पास डी ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा, डी ऑप्शन हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद अपना थर्ड पार्ट पे चल रही है, ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। ठीक है, और वही मैं तो ऐसा भी नहीं है कि प्रेशर डाल रहा हूँ कुछ, साइंस की क्लास और मैथ की क्लास में काफ़ी बड़ा अंतर लेके चल रहे हैं, 5-6 घंटे का अंतर लेके चल रहे हैं। ठीक है, साइंस की क्लास शाम को लगा रहे हैं और मैथ की क्लास दिन में लगा रहे हैं, तो काफ़ी अंतर है, आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर इसका अब थर्ड पार्ट, हाँ थर्ड पार्ट समझने वाला है। थर्ड पार्ट है अपने पास, ये है अपने पास sin 2a इज इक्वल टू में sin 2a इज इक्वल टू में 2 sin a। देखो यहाँ पे ऑप्शन में इस बार लिख लेता हूँ, ऑप्शन है हमारे पास 0 30 45 60, 0 30 45 60। ठीक है, इस बार थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, देखिए 2a ये थोड़ी सी चीज़ जो है ना डिफरेंट है भाई। 2 इंटू साइन ए अलग चीज़ है, साइन 2a अलग चीज़ है। ये इसको ना हम 11th क्लास में जाके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि साइन 2a एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऑप्शन से बनवा रहा हूँ, ऑप्शन से बनवा रहा हूँ। एक बार वैसे बता भी दूंगा इसको डिटेल में कि किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, देखिए अपनी तरफ से मान लीजिए हम 0 पुट करके देखते हैं। अगर हम 0 पुट करते हैं तो साइन 2 इंटू 0 कितना हो गया साइन 0, 2 इंटू 0 साइन 0, और इधर कितना हो गया साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0 कितना होता है 0। ये तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अगर इधर देखें 2 इंटू साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0 इंटू 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अपने पास आंसर कितना आ गया, अपने पास आंसर आ गया 0। इसी तरीके से 30 पर भी चेक कर सकते हैं अगर डाउट है। देखिए साइन 2 इंटू 30 ये कितना हो गया साइन 60, 2 इंटू 30 कितना हो गया 60, साइन 60 कितना होता है √3/2। अब इसी पे भी चेक कर सके, देखो 2 इंटू साइन 30, यहाँ पर है 2 इंटू साइन 30। ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 इंटू 2 कितना है 1, तो इसका मतलब दे आर नॉट इक्वल। इसी तरीके से 45 पर भी चेक करके देखें, 60 पर भी चेक करके देखें। सिर्फ आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा आपको 0 पर। ठीक है, अब बात ये आई कि सर आपने बाकी तो क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं उठाए, भाई इसी को क्यों ऑप्शन से उठाया। इसको ऑप्शन से उठाने का रीजन अब समझेंगे क्यों, क्योंकि देखिए आंसर हम समझ गए, आंसर कितना है अपने पास 0। अब एक बारी रीजन समझ लो कि इसको ऑप्शन से क्यों उठाया। देखो ये है अपने पास साइन 2a जो है ना, साइन 2a इज इक्वल टू में 2 साइन a। साइन 2a को लिख सकते हैं हम 2 साइन a कोस a। 11th क्लास में पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कोस a इज इक्वल टू में 2 साइन a। अच्छा 2 से 2 कैंसल आउट, साइन a से साइन a कैंसल आउट, क्या बचा इधर, क्या बचा एक बार बताना जरा, 1 बचेगा कि 0 बचेगा, 1 बचेगा कि 0 बचेगा। डाउट आ गया कि 1 बचा सर या 0 बचा, बहुत से बच्चे कहेंगे 0, बहुत से बच्चे कहेंगे 1, तो आंसर क्या बचा हमारे पास 1। ठीक है, अगर हम माइनस कर देते हैं किसी चीज को, साइन ए में से साइन ए माइनस कर देता तब मेरे पास आंसर कितना आता 0, बट मैंने काटा है इसको, साइन ए से साइन ए क्या किया है काटा है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 1। अब ये बताना जरा कि 1 कोस की वैल्यू 1 कहाँ होती है, कोस की वैल्यू जो है 1 कहाँ होती है, वो होती है 0 डिग्री पर। कोस की वैल्यू 1 कहाँ होती है, वो होती है 0 डिग्री पर। यही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर होगी आई थिंक ये बात जो है, क्लियर होगी। ये जो फॉर्मूला है ये 11th क्लास में जाकर आप पढ़ेंगे। जो बच्चा 11th क्लास में मैथ लेगा वो जरूर पढ़ेगा इस फॉर्मूले को कि 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला किस तरीके से हम डिराइव करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं, फोर्थ पार्ट पे चल रहे हैं जल्दी से। चलिए फोर्थ पार्ट एक काम करते हैं, फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट आप सभी के लिए होमवर्क में रख लेते हैं। एक फोर्थ पार्ट जो है होमवर्क में रख लेते हैं, उसके बाद तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि जो होमवर्क में आ जाए। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या करेंगे घर से करना है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका भेजना है। और
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। चलिए एक कोशिश करूंगा मैं 10th जो है ये अपनी क्लास चल रही है मैथ और साइंस की, कि इसका टेस्ट जो है ऑनलाइन जो टेस्ट जो मैं रख सकूं, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसके आंसर देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या चैट में, लाइव चैट में आंसर देंगे उसके, ठीक है। तो जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा 1-2 दिन पहले। उसके बाद 10a + b = में रूट 10a + b = में है अपने पास √3 और 10a - b है 10a - b है 1/√3 1/√3 है, ठीक है। तो अपने पास बोल रहा है कि a + b 0 से बड़ा है और 90 से, अच्छा 90 के इक्वल है, 90 के यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। a > है b से, a > है b से, भी सारी चीज़ें समझ लेंगे क्या है, फाइंड a एंड b। चलिए तो a और b को, जो ये a और b अपने को दिख रहा है, इन एंगल्स को निकाल के दिखाना है। और वो बोल रहा है कि a और b का जो टोटल आएगा वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है और 90 के बराबर भी हो सकता है, ये बात बोल रहा है। मतलब जो a और b का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 से तो बड़ा आएगा a + b का आंसर, ठीक है। मान लीजिए कहीं 80 आ गया, 85 आ गया, 75 आ गया, हमें नहीं पता क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, बट 90 से छोटा भी हो सकता है, 90 के बराबर भी हो सकता है। पहली चीज क्लियर। उसके बाद वो बोल रहा है कि जो आंसर आएंगे वो a का आंसर बड़ा आएगा और b का आंसर छोटा आएगा। तो फाइंड a एंड b करके दिखाइए। चलिए कर लेते हैं। अगर सॉल्यूशन की हम बात करें, देखिए 10a + b = में √3 को क्या लिखेंगे, √3 को लिखेंगे 1060, क्योंकि 10 पर ही वैल्यू होती है। √3 को क्या लिखेंगे, 1060। होती तो कोट पर भी है, देखो भाई, होती तो कोट पर भी है, कोट 30, लेकिन कोट 30 लिखने का मुझे फायदा क्या है, मेरा क्वेश्चन चल रहा है 10 में, मैं उसको वैल्यू डाल दूं उसकी कोट में, बेनिफिट क्या होगा उसका। तो अगर हम यहाँ से कहें कि 10 से 10 हटा दें तो ये हो गया a + b = में 60, काट के नहीं दिखाना, ठीक है। a + b हो गया 60, तो ये हो गई हमारे पास पहली वैल्यू। अब अगर इसी तरीके से हम बात करें 10a - b 1/√3 को क्या लिख देंगे, 1030, तो यहां से कितना हुआ, a - b हो गया 30 डिग्री। अरे वाह भाई वाह। चलिए डिग्री को 1 मिनट, हाँ ठीक है, डिग्री लगा ही देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया 300 नहीं है, ये डिग्री है, यहाँ पर 600 नहीं है, ये डिग्री है। अरे वाह भाई वाह, हम पहुंच गए अब कहाँ पर, हम पहुंच गए 3rd चैप्टर में पहुंच गए, जहां पर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करते थे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट कर ही दिया हमने वो चैप्टर। a + b = में 60 और a - b = में 30 डिग्री। और वहां पर हम पढ़ते थे अगर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हमें किसी चीज के दिखाई दे तो क्या करेंगे, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। ये एलिमिनेट हो गया, ये बन गया 2a, एडिशन करेंगे a + a 2a + b - b कट गया, और ये हो गया 90 डिग्री। और a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री बाय में, 90 डिग्री बाय में ये हो गया हमारे पास 2, और a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। अब जैसे ही क्या करेंगे, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर, जैसे मर्जी पुट कर लें, आंसर जो है सभी जगह जो आएगा सेम आएगा। देखिए मान लीजिए हम पुट कर रहे हैं, पहले इसमें पुट कर रहे हैं 45 प्लस में b एज इट इज, 60 एज इट इज, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 - 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों का जो टोटल है 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, 60 आ रहा है ना दोनों का टोटल। और क्या बोल रहा था कि a जो आएगा बड़ा आएगा b से। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आंसर अपने बना सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बचता है ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बचता है ट्रू एंड फॉल्स। चलिए इसको देखिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 था भाई, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर डल रहा था। चलिए इसको भी स्पीड से फिनिश करते हैं, फिर आगे अगर टाइम होगा तो फॉर्मूलों की फॉर्मेशन आगे सिखा दूंगा। क्या बोल रहा है,
अगला क्वेश्चन जो अपना फोर्थ है, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस, अच्छा यहाँ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है क्वेश्चन है साइन ए प्लस साइन बी। उसके बाद में अगला जो है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये पहला है। ये दूसरा, तीसरा क्या बोल रहा है अपने को, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। फोर्थ क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। और उसके बाद क्या बोल रहा है, कोस ए इज नॉट डिफाइंड एट, कोट है कोस है कोट है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, फॉर ए इज इक्वल टू में 0 डिग्री। देखिए किस तरीके से करेंगे। पहले क्या बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू में साइन ए प्लस साइन बी, फॉल्स, सस्पेंस में रखेंगे, ठीक है, जैसे हमने वहां पर सस्पेंस में रखा था। इसको लास्ट में बताऊंगा कि क्या चक्कर था भाई इसका। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते चले जाते हैं। देख लो जरा, मुझे नहीं पता, 0, 30, 45, 60, 90 लिख लो। आंसर क्या था, यहाँ 0 था, यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/√2 था, यहाँ पे √3/2 था और यहाँ पर 1 था। अब देखना जरा, खुद ही देख लो कि इंक्रीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ट्रू लिख दो, और अगर इंक्रीज नहीं हो रहा तो फॉल्स लिख दो। पहले 0 था, फिर 0.5 हो गया, 1/√2 और थोड़ा बड़ा आंसर हो जाएगा, √3/2 और थोड़ा बड़ा आंसर हो जाएगा। मतलब 0 से स्टार्ट हुए, चले कहाँ पे गए, 1 पे चले गए। इसका मतलब वैल्यू साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, यस ट्रू। उसके बाद देख लो जरा, कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, पहले 1 था, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 आया, फिर 0। अच्छा ये इंक्रीज हो रहा है ये इंक्रीज नहीं हो रहा, ये 1 से स्टार्ट हुए, चले कहाँ गए, 0 पे चले गए, मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। मैं थीटा की कोई भी वैल्यू रख लूँ, साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। कहाँ पे इक्वल होते हैं, सिर्फ 45 पर इक्वल होते हैं, बाकी कहीं इक्वल है क्या। साइन 60 पे देखना जरा क्या वैल्यू है, साइन 60 पर देखना जरा क्या वैल्यू है, 90 पर देखना जरा क्या वैल्यू है, 30 पर देखना, 0 पर देखना, तो सभी जगह इक्वल नहीं होता। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0। अगर हम ए को 0 रख दें, अगर यहाँ मैं लिख दूँ 0, तो जरा देख लो क्या कोट 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अब बात करते हैं एक बारी सबसे पहले वाले की, ठीक है, सबसे पहले वाले की बात करते हैं कि पहले वाले का क्या चक्कर था। देखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी। एक काम कर लेते हैं, अपनी तरफ से ए बी मान लेते हैं, अपनी तरफ से ए और बी मान लेते हैं। मान लियो मैंने ए मान लिया 30, बी मान लिया 30, ए भी 30 मान लिया, बी भी 30 मान लिया। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ साइन 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60, साइन 30 प्लस साइन 30। मतलब देखो अगर दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ट्रू है, और अगर दोनों आंसर नहीं आए तो फॉल्स है। साइन 60 कितना होता है, √3/2, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, और यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो 2, 1 + 1 कितना हो गया, 2/2। इसका मतलब कितना आया, ये 1। अरे भाई ये तो √3/2 था, ये इधर आंसर कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब कैसा है, ये फॉल्स है। या फिर मैं और थोड़ा डिटेल में अगर इसको बताऊं तो ये वाला फॉर्मूला भी हम 11th क्लास में समझेंगे। देखिए साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। इसका तो फॉर्मूला ये होता है, ये कभी नहीं होता। हम हमेशा एंगल को कभी ऐसे नहीं कर सकते कि साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया साइन ए बन गया, साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बी कर दिया। ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है कि आप
x बाहर रखेंगे, 2 प्लस में y रख देंगे, 2x xy, ये वो काम नहीं होता भाई। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ एंगल्स का खेल है। यहाँ पर एक जरा सी ब्रैकेट काम खराब कर देती है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुली होकर उसको काम करें, बिल्कुल फोकस के साथ काम करें, तब भी ट्रिग्नोमेट्री जो है समझ में आएगी। तो 2 एक्सरसाइज जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से फिनिश कर ली। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो एक बारी भाई मेरे को कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, ठीक है। अभी भी बच्चे तो काफ़ी जुड़ रहे हैं, लेकिन जो है पता नहीं आंसर कम कर रहे हैं, ठीक है। किए तो हैं आंसर, ऐसी बात नहीं है, बच्चे आंसर कर तो रहे हैं, लेकिन उतने नहीं कर पा रहे जितने यहाँ पर जुड़ते हैं, ठीक है। तो लगभग सभी आंसर करें भाई, आंसर करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने दिया है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, 2 10 30 वाला, 2 10 30 बाय में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने दिया है, हाँ ठीक है। तो इसको जो है फिनिश करना है। चलिए बाकी 8.3 करेंगे कल, अभी के लिए इतना ही करेंगे। और भाई ज़्यादा ज़्यादा ना शेयर कर दो इसको, ताकि सारे बच्चे जो हैं जुड़े और सारे बच्चे देखें। बाद में उन बच्चों को परेशानी होएगी, वो कहेंगे कि अब कहाँ से करें। तो ये ठीक है। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।